कभी रात के करीब 3 बजे आपने खुद को उस खामोशी में पाया है जहां पूरी दुनिया सो रही होती है लेकिन आपका जहन बिल्कुल जाग रहा होता है। वो बेआवाज रात जहां दिल चुपके से टूट जाता है, बिना किसी शोर, बिना किसी गिला शिकवे के। कभी ऐसा महसूस किया है? आंखों के कोने गीले हो जाते हैं बिना इसके कि आंसू बह रहे हों, और दिमाग एक ही सवाल को बार बार दोहराता रहता है, अगर मैं उस चीज को छोड़ पाता तो क्या मेरी जिंदगी आज भी इतनी भारी होती? कभी कभी दर्द कोई वाकया नहीं होता, दर्द एक याद होती है, एक याद जो हर रात दरवाजे पर दस्तक देती है और कहती है, मैं अभी यहां हूं और मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगी। शायद कोई रिश्ता, शायद कोई गलती, शायद कोई फैसला, शायद कोई वजह जिसका बोझ आज तक दिल पर रहता है। हम सब अपनी जिंदगी में कई दफा किसी न किसी चीज से बंधे होते हैं और हम सब एक ही चीज ढूंढ रहे होते हैं, थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी सांस और थोड़ी सी हिम्मत अपने आप को छोड़ देने की। लेकिन छोड़ना कब आसान होता है? जब यादें जान छोड़ने को तैयार ही ना हो। अजीब बात यह है, हम जानते हैं कि छोड़ना जरूरी है, फिर भी हम उसी चीज को टाइट ग्रिप से पकड़ कर रखते हैं जो हमें अंदर से तोड़ रही होती है। कहते हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ किसी और के लफ्जों से नहीं होती, तकलीफ उस बात से होती है जो वो अपने अंदर दबा लेता है। वो बात जो कभी मुकम्मल नहीं हुई, वो रिश्ता जो कभी पूरा नहीं हुआ, वो सच जो कभी बोला नहीं गया, वो अल्फाज जो कभी उन तक नहीं पहुंचे जिनको सुनना चाहिए था। और हम उन्हीं बातों का बोझ उठाकर चल पड़ते हैं जैसे ये हमारी किस्मत का हिस्सा हो। लेटिंग गो सिर्फ एक जुमला नहीं, लेटिंग गो एक सफर है, और हर सफर की तरह ये भी तकलीफदेह होता है। कभी कभी इतना कि लगता है इंसान टूट जाएगा, लेकिन कभी कभी टूटना ही बचा लेता है। कभी कभी किसी चीज को हाथ से छोड़ देना असल में अपने आप को पकड़ लेना होता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इस तरह घुस जाते हैं जैसे वो हमारी कहानी का सेंटर हो। हम उन्हें इतनी गहराई से पकड़ लेते हैं कि उनके बगैर सांस लेना मुश्किल लगता है। फिर एक दिन वो चले जाते हैं और हम उसी जगह जम जाते हैं जहां वो हमें छोड़ कर गए। यहीं से, बिल्कुल यहीं से लेटिंग गो का सफर शुरू होता है। लेटिंग गो का मतलब उन्हें भूल जाना नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब उन यादों को जज करना भी नहीं होता। लेटिंग गो का सिंपल मतलब होता है, मैं उन चीजों को अपनी जिंदगी का फ्यूचर तय नहीं करने दूंगा। कहना बहुत आसान, करना बहुत मुश्किल। कभी कभी हम लेटिंग गो के नाम पर सिर्फ दर्द छुपा देते हैं, जैसे कोई जख्म कपड़े के नीचे छुपा ले। लेकिन जख्म छुपाने से भरते नहीं, जख्म तब भरते हैं जब हम उनका सामना करते हैं। आपने कभी अपने आप से पूछा, मैं अभी तक क्यों हर्ट होता हूं? क्यों इतने सालों बाद भी वो बात याद आती है? क्यों मैं उस वाकये से आगे नहीं बढ़ पा रहा? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते। हम उस पेन को जानबूझकर पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि वो पेन फेमिलियर है, पुराना, जाना पहचाना, और इंसान को अक्सर नया दर्द से ज्यादा पुराना दर्द सुकून देता है। कम से कम वो दर्द हम जानते तो हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो इंसान को अपने घूमते चक्र से निकलना सिखाता है। ये सिखाता है कि हर दर्द को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं। कभी कभी दर्द को छोड़ देना पड़ता है ताकि हम चल सके। मैं पहले सोचता था कि लेटिंग गो सिर्फ मजबूत लोगों का काम होता है, लेकिन बाद में समझ आया कि लेटिंग गो का मतलब अपनी बेचैनी को सुनना, उसे समझना और फिर धीरे धीरे उससे रिहा कर देना होता है। कभी आपने अंदर बैठे हुए किसी पुराने ख्याल का पर्दा उठाया? वो ख्याल जो कहता है, अगर तुम उस दिन वैसा नहीं करते तो सब ठीक होता। वो ख्याल सबसे ज्यादा पर्सनल अटैक होता है। लेकिन लेटिंग गो सिखाता है कि गुजर चुकी बातों से जिंदगी नहीं चलती। इंसान को आगे चलना ही पड़ता है, चाहे दिल कितनी बार पीछे खींचे। बचपन याद है, जब हम कोई खिलौना टूटने पर भी उसे हाथ से छोड़ते नहीं थे। रोते थे मगर पकड़े रहते थे, क्योंकि हमारी समझ छोटी थी। लेकिन वक्त के साथ हम सीखते हैं कि कुछ चीजें टूटकर ही हमें सिखा जाती हैं। शायद इसीलिए लेटिंग गो जिंदगी का सबसे बड़ा हुनर है। कभी किसी ने कहा, छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। अगर छोड़ना इतना आसान होता तो कोई टूटता ही नहीं। छोड़ना तब मुमकिन होता है जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो हो चुका है वो हो चुका है। इसमें रिश्ता हो या मोहब्बत, कोई ड्रीम हो या कोई इंसान, किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता। जो रहना चाहता है वो रहकर ही दिखाता है,
और जो चला जाता है उसको रोकना सिर्फ थका देता है। लेटिंग गो एक ऐसा दरवाज़ा है जो तभी खुलता है जब हम ये मान लेते हैं कि हम हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। रिश्ते, लोग, मौके सब बर्फ की तरह होते हैं। जितना टाइट पकड़ो उतनी तेजी से हाथ से फिसल जाते हैं। कभी कभी लेटिंग गो का मतलब किसी और को नहीं, अपने आप को रिहा करना होता है। उन इमोशन से निकलना होता है जो हमें अंदर से तोड़ रहे होते हैं, उन एक्सपेक्टेशन से जो हमने अपने आप से रखी होती हैं। लेटिंग गो से ज्यादा तकलीफ उस चीज को पकड़कर रखने में होती है जो हमें अंधेरों में गिराती जाती है। कभी सोचा, जो लोग हमें इग्नोर करते हैं उन्हें हम इतनी स्पेस क्यों देते हैं अपने जहन में? उनकी रिजेक्शन को अपनी वैल्यू क्यों बना लेते हैं? लेटिंग गो सिखाता है कि जिंदगी किसी के जाने से खत्म नहीं होती। जिंदगी उस वक्त खत्म होती है जब हम जीना छोड़ देते हैं। कुछ लोग जिंदगी में एक वक्त के लिए आते हैं, दर्द देते हैं, सीख देकर चले जाते हैं। लेटिंग गो का मतलब होता है उन लेसन्स को शुक्रिया कहना और उन लोगों को उनके सफर पर वापस भेजना। हम सबके अंदर एक छोटा सा बचपन होता है जो रो रहा होता है। लेटिंग गो का मतलब है उसे गले लगाना, उसे कहना, मैं हूं, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। इमोशनल हीलिंग ये कोई जादू नहीं, ये बहुत साइलेंट सफर होता है। लेटिंग गो उस सफर का सबसे पहला कदम। कभी कभी लेटिंग गो का मतलब अपने आप को माफ कर देना होता है, अपनी गलतियों को, अपनी चॉइसेस को, अपने उस दर्द को जो सिर्फ हम जानते हैं। और जब हम अपने आप को माफ कर देते हैं, जिंदगी वापस हमारे हाथ में आ जाती है। लेटिंग गो का मतलब ये भी होता है कि पुरानी मेमोरीज को अब सिर्फ याद की तरह ट्रीट करें। ना दर्द, ना अफसोस, सिर्फ एक तस्वीर जिसे देखकर मुस्कुराया जाए और फिर वापस शेल्फ पर रख दिया जाए। हम अपने अंदर कितनी चीजें दबाकर रखते हैं, किसी का साइलेंस, किसी का धोखा, किसी का झूठ, ये सब अंधेरों में उगकर दर्द का जंगल बना देते हैं। लेटिंग गो उस जंगल से बाहर निकलना होता है। और सबसे मुश्किल लेटिंग गो, हमारे पुराने आप को छोड़ देना, वो वर्जन जो अब हमारे लिए ठीक नहीं। जिंदगी बदल चुकी होती है और हम भी। लेटिंग गो का मतलब अपने नए वर्जन के लिए जगह बनाना होता है। कभी कभी लेटिंग गो का मतलब होता है कि हम किसी से क्लोजर का इंतजार बंद कर दें, एक्सप्लेनेशन का वेट बंद कर दें, खुद को समझाकर आगे बढ़ जाएं। क्लोजर हमेशा उनका फर्ज नहीं होता, कभी कभी क्लोजर हमारी हिम्मत होती है। जब तक हम अपनी कहानी किसी और के हाथ में देते रहेंगे, हम आजाद नहीं हो सकते। लेटिंग गो कलम वापस हमारे हाथ में देता है। और सबसे गहरी बात, लेटिंग गो का मतलब खत्म नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब शुरू होता है एक नई जिंदगी, एक नया चैप्टर, एक नया आप। और एक वक्त आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे दर्द, तुमने मुझे तोड़कर बनाया, तुमने मुझे खोकर जीना सिखाया और तुमने मुझे लेटिंग गो का हुनर दिया। आज मैं आजाद हूं, आज मैं हूं। लेटिंग गो कोई एंड नहीं, लेटिंग गो इंसान का असली बर्थ होता है। अगर आपको इस सफर में अपना कोई हिस्सा महसूस हुआ हो, अगर आपका दिल इस स्क्रिप्ट के साथ थोड़ा सा हल्का हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, इस हीलिंग को किसी एक दोस्त तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम साथ मिलकर जिंदगी के अगले चैप्टर्स को भी समझ सकें, महसूस कर सकें और जी सकें। आपका सफर यहीं से शुरू होता है। वेलकम टू द आर्ट ऑफ लेटिंग गो।